नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आसो लव ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम सुनेंगे एक ऐसी कहानी, एक अहंकारी राजकुमार की कहानी। एक अहंकारी राजकुमार को गुरुकुल में शिक्षा लेने के लिए भेजा गया। पहले दिन वह जब शिक्षा मांगने गया तो उसने क्या कहा और क्या किया। तो ये एक देश के राजा थे। किसी देश में एक राजा रहता था जो बहुत ही दयावान था। हमेशा अपनी प्रजा के सुख दुख में उनका साथ देता। प्रजा राजा को बहुत पसंद करती। राजा का एक बेटा था जो बहुत ही अहंकारी था। इसी वजह से वह लोगों को परेशान भी करता। वह महल में काम करने वाले लोगों के साथ भी क्रूरता का व्यवहार करता। जब यह बात राजा को पता चली तो वह सोचने लगे कि प्रजा ऐसे राजा को कभी स्वीकार नहीं करेगी। इसीलिए उन्होंने अपने गुरु को बुलाया और उन्हें सारी समस्या बताई। गुरु ने कहा, राजकुमार को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए मेरे साथ गुरुकुल भेज दीजिए। कुछ ही दिनों में उसके सारे दुर्गुण दूर हो जाएंगे। राजा ने अपने बेटे को गुरुकुल भेज दिया। गुरुकुल में भी उसे राजपुत्र होने का अहंकार था कि मैं राजा का पुत्र हूँ। इसे उसले अहंकार था। पहले दिन जब गुरु ने उसे कहा कि जाओ गांव में जाकर भिक्षा मांगो, तो उसने भिक्षा मांगने से इनकार कर दिया कि मैं राजा का पुत्र हूँ, मैं कैसे भिक्षा मांग सकता हूँ। गुरु ने कहा, अगर तुम्हें गुरुकुल में रहना है तो भोजन की व्यवस्था तुम्हें ही करनी पड़ेगी, नहीं तो तुम भूखे रहोगे। पूरे दिन राजकुमार भूखा रहा और अगले दिन उसे बेमैन भिक्षा मांगने जाना पड़ा। जबरदस्ती जाना पड़ा उसको। राजकुमार जिस घर में भिक्षा मांगने जाता वहाँ उसे कुछ नहीं मिलता, क्योंकि वह लोगों को आग्रह की जगह आदेश देता अहंकार के कारण। तो उसे भिक्षा में कुछ भी नहीं मिलता। दूसरे दिन भी राजकुमार को भूखा रहना पड़ा, क्योंकि भिक्षा में कुछ नहीं मिला तो वो क्या खाएगा, भूखा ही रहा। दूसरे दिन और भी भूखा रहा। इसके बाद राजकुमार समझ गया कि भिक्षा पाने के लिए मुझे आग्रह करना होगा, किसी से विनती करनी होगी। राजकुमार ने लोगों से आग्रह किया और उसे थोड़ा बहुत भोजन मिला, क्योंकि उसकी भाषा में अभी भी कटुता थी। इसके बाद वह समझ गया कि मुझे मीठी भाषा बोलने पर भोजन मिलेगा। धीरे धीरे राजकुमार के अभाव में बदलाव आने लगा। उसके स्वभाव जो है धीरे धीरे उसका बदलने लगा। अब आश्रम के सभी लोगों से वह प्रेम पूर्वक बात करने लगा। जब उसका स्वभाव बदल गया तो एक दिन उसके गुरु उसे बगीचे में लेकर गए। गुरु ने उसे मीठे फल खाने को दिए और उसकी बहुत तारीफ की। इसके बाद गुरु ने उसे कुछ नीम की पत्तियां दी, जिससे उसका मुंह कड़वा हो गया। इसके बाद गुरु ने उसे समझाया कि लोग कभी आपके पद की वजह से आपका सम्मान नहीं करते, बल्कि आपको आपके गुणों की वजह से समाज में मान सम्मान प्राप्त होता है। क्योंकि उस राजकुमार को अहंकार था कि मैं राजा का पुत्र हूँ, तो वह प्रजा के साथ, राजमहल में जो लोग हैं उनके साथ क्रूरता करने लगा। तो राजा ने सोचा, इसको राजा कौन बनाएगा। राजा दयावान होता है, प्रजा की सुनता है, प्रजा के सुख दुख में जो निवारण करता है वही राजा होता है। लेकिन उसका पुत्र ऐसा नहीं था। और यही परंपरा है कि राजा के बाद राजा का पुत्र ही जो राजा बनता है। लेकिन उसमें सारे अवगुण थे, अहंकार था, तो वह राजा नहीं बन सकता था। तो राजा को विचार आया कि क्यों ना गुरु जी को बुलाया जाए, उनको पूछा जाए कि हमें क्या करना चाहिए। तो गुरु जी ने कहा, इसको उच्च शिक्षा की आवश्यकता है। तो वह गुरुकुल में भेज दिया गुरु जी के साथ। वहाँ पे एक दिन रहा, 2 दिन। गुरु जी ने कहा, भिक्षा मांगने जाते हैं, जैसे गुरुकुल में पढ़ने गए तो
कौरव और पांडव तो सभी भिक्षा मांगने जाते थे और अपने खाने की व्यवस्था खुद ही करते थे। तो उसी प्रकार उसे भी बोला, लेकिन वह अहंकार से और कटुता से बोलता तो कोई उसे खाना नहीं देता, तो वो वापस आके भूखा ही सो जाता। फिर उसको पता चला कि सब काम प्रेम से होते हैं। फिर उसने प्रेम से मांगना, भिक्षा मांगी तो मिल गई। और जो सभी गुरुकुलवासी थे, लोग थे, उनसे भी वो प्रेम पूर्वक बातें करने लगा। तो इससे गुरु ने कहा उसको कि आपके पद की वजह से आपका सम्मान नहीं होता है कि भाई तू राजा का पुत्र है, लेकिन आपके में गुण होने चाहिए और दूसरों के प्रति मान सम्मान होना चाहिए, तभी आप बड़े हो सकते हो। तो आप कितने भी धनी क्यों ना हो जाए, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि आप कितने भी धनी यानी धनवान क्यों ना हो जाएं या बड़े पद पर हों, लेकिन आपको सम्मान तभी मिलता है जब आप दूसरों को सम्मान देते हैं और उनके साथ प्रेम पूर्वक और अच्छा व्यवहार करते हैं, तभी तुम्हें मान सम्मान मिल सकता है, वरना नहीं। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही कहानी और कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।